नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज और मैं कौशलेंद्र पांडे। अभी मैं मौजूद हूँ, बिहार रत्न हमारे हैं, चंपारण रत्न हमारे हैं आचार्य अजीत जी के साथ, जिन्होंने योग को बहुत ही ताकत दी बिहार में। जब योग से लोग घबराते थे, योग करने से लोग भागते थे, उस समय इन्होंने अपने पारिवारिक दिनचर्या को छोड़कर योग को बढ़ावा देने के लिए और पतंजलि को मजबूत करने का काम किया, स्वामी रामदेव को मजबूत करने का काम किया। कल इनको IYA का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। इनसे हम जानना चाहते हैं कि IYA जो इनका एसोसिएशन है, इंडियन योगा एसोसिएशन, वह आने वाले समय में बिहार में कैसे योग प्रशिक्षकों को तैयार करेगा और आने वाले समय में योग मानवता को बचाने के लिए किस हद तक जाएगा, इस संदर्भ में हमको बताएंगे आचार्य अजीत जी। हम इनसे मिलवा रहे हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये IYA के अंतर्गत, ये IYA जो है इंडियन योगा एसोसिएशन, आप देखते हैं कि योग पर अलग अलग संस्थान, अलग अलग NGOs योग करते और कराते हैं, लेकिन उनका एक समूह अब तक आधिकारिक रूप से नहीं था। तो ये IYA जो है वो एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन है, जिसके अंतर्गत हमारे जगी वासुदेव जी योग का संस्थान चलाते हैं, श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से योग का विस्तार करते हैं। बिहार में एक बहुत बड़ा योग का संस्थान है, योगा स्कूल ऑफ मुंगेर। इन तमाम जैसे जो संस्था अलग अलग कार्य कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और पूरी एक प्लानिंग करके योग को एज ए मेडिसिन, योग अब केवल स्वास्थ्य में केवल एक व्यायाम मात्र नहीं रह गया है। अब पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है कि योग जो है वो एज ए मेडिसिन यूज हो रहा है। अब हमारे थेरेपिस्ट योग के यह बता रहे हैं कि अगर आपको अस्थमा है, आपको माइग्रेन है, आपको सर्वाइकल है, आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, आपको माइग्रेन है, तो इन तमाम चीज़ों में कैसे हम योग करें, कितना योग करें, आपकी अगर इम्यून वीक है तो कैसे बूस्टअप करें, ये तमाम चीज़ों को हमारे योग शिक्षक विस्तार देंगे। तो इसके लिए हम एक कार्यशाला भी आयोजित करेंगे और सरकार से हम निवेदन करेंगे कि इसके लिए पाठ्यक्रम में, वैसे केंद्र सरकार ने तो CBSE में पाठ्यक्रम में लागू कर दिया है, हम बिहार सरकार से भी निवेदन करेंगे कि हमारे योग को अपने पाठ्यक्रम में लागू करें, विधिवत इसका प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाएं और उसके माध्यम से जैसे सभी विद्यालयों में हमारे फिजिकल टीचर हैं उनको हम ट्रेंड करें और इसका विस्तार करें। चूँकि योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ रखता है और आने वाले दिनों में हम पूरे बिहार में इसके लिए योजना लेकर आ रहे हैं। अक्टूबर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग रखेंगे जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग की क्या भूमिका है। चूँकि अभी कोरोना काल से हम लोग गुजर के आए हैं, तो ये हम ये आने वाले दिनों में ऐसे विस्तार करेंगे योग का। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, जो आपका IYA है, जो एसोसिएशन आपका पूरे देश का संगठन बनाए हैं सर, का जो इस अध्यक्ष बने हैं, आज बिहार में इतनी बड़े स्तर पर बेरोजगारी है, आप इसके द्वारा कैसे बेरोजगार को तैयार करेंगे और उनको रोजगार की तरफ आगे ले जाएंगे सर? देखिए, ये तो रोजगार के लिए अभी सबसे ज़्यादा अवसर प्रदान हो सकता है। जैसे योग के विस्तार के लिए अपने विस्तारक रूप में अपने विद्यालयों में योग अनिवार्य किया जाए, वहाँ हम योग शिक्षक को आसानी से, चूँकि सरकार जब कोई शिक्षक को रखती है तो पूरे दिन 8 घंटे के लिए रखती है, 7 घंटे के लिए रखती है, केवल 2 घंटे के लिए इस कार्य को किया जा सकता है। बड़े स्तर पर हर पार्कों में योग शिक्षक का अपॉइंटमेंट हो सकता है। मैं माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ, पटना गांधी मैदान में उन्होंने यह पहल की है। सरकारी स्तर पर प्रातःकाल एक महिला और एक पुरुष का चयन किया गया है जो योग सिखाते हैं सरकार की ओर से। तो ऐसे हम सभी पार्कों में सरकार चाहे तो पहल कर सकती है, विद्यालयों में कर सकती है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सरकार ने एक योजना बनाई थी कि हर सरकारी अस्पतालों में एक योग थेरेपिस्ट होगा, जहां डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये एक बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर हो सकता है और ऐसे हम लोग सरकार से निवेदन भी करेंगे कि इस कार्य में सरकार थोड़ा आगे आए और हम लोग भी योग का विस्तार करेंगे। ऐसे आप सुन रहे थे हमारे चंपारण रत्न, बिहार रत्न आचार्य अजीत जी को। इन्होंने युवाओं से भी अपील की और सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इन्होंने अपील किया कि योग को बढ़ाने का काम करें। हमारे सहयोगी संजय के साथ मैं कौशलेंद्र, पटना से।